हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग रोजगार भी संगीत सर का जो बुक है एचआरडी जीके का उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और इसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने करा चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि इनसे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आगामी एसएससी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, अगर आपकी चाहत है कि इस बार एसएससी एमटीएस में एक सीट पक्का करना ही करना है किसी भी हालत में, तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है। और दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे भाई लोग हैं जो आते हैं वीडियो पे और वही मतलब कुछ सेकंड वीडियो को देखते हैं फिर चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर आपको सफलता पानी है, अगर आप 45 लाख अगर आपको 45 लाख बच्चों में उन भीड़ से आपको बाहर निकलना है, आपको मतलब सिलेक्शन लेना ही लेना है हर हाल में, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है। कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, मतलब 1 घंटे की वीडियो अगर आप देखने के मूड में नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है। मेरा एक ही मकसद है कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इस मेहनत का फल उन्हीं को मिले जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है। जिनको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, जो वास्तव में अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी मतलब कुछ भी आसान नहीं है। ठीक है। अगर आसान होता तो सब कोई कर लेता। ठीक है। तो नथिंग इज ईजी। ठीक है। और उतना डिफ़िकल्टी भी नहीं है। हाँ, एक है कि अगर आप एक अच्छे प्रोसेस से चलते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, तभी आप इस जंग को जीत सकते हैं। ठीक है। और मेरा यही प्रयास है कि अपनी तरफ से आपको बेस्ट बेस्ट से बेस्ट दूँ। ठीक है। बाकी आपका मेहनत है, आप मेहनत करें और बस भगवान पे विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। तो इसी विश्वास और आशा के साथ चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करेंगे भारत के पड़ोसी देश। आज लगभग इसमें 3 टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज शुरू करते हैं भारत के पड़ोसी देश को। ठीक है। चलिए, देखिए इसमें हमारा पहला है पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान में आपको याद रखना है, इसका लोगो तो नहीं पूछना चाहिए, लोगो बढ़िया, बस आपको देख लीजिए। ये एक तरह से मतलब पिक्टोग्राफिक फॉर्म में बनाया गया है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो एक बार देखिए, पाकिस्तान का लोगो आपको ये याद रखना है। और राजधानी इस कहाँ पे है? इस्लामाबाद। मतलब इसमें दोस्तों प्रत्येक कंट्री के बारे में डिटेल्स दिया गया है, उसको हम देखेंगे इसमें। ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा कौन है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है। और ये कब हुआ था स्वतंत्र? 14 अगस्त 1947 को। और इसके पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, मजलिस शूरा। आपको याद रखना है राष्ट्रीय गान कौमी तराना। ठीक है। और सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। चलिए, और ये देखिए इसके राष्ट्रीय प्रतीक, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय फूल चमेली, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी चकोर, राष्ट्रीय पशु मारखोर, राष्ट्रीय वृक्ष शेंडुस देवदार, और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मैदानी हॉकी। हॉकी इंडिया का भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रमुख नृत्य आपको याद रखना है, छोज, ढोल छाप, लेपा। ठीक है। इतना ही, मतलब देखिए दोस्तों, आपको नृत्य पूछेगा ना तो नृत्य पूछेगा हमारे इंडिया से, क्योंकि विदेशों के नृत्य उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक डाटा दिया गया, इसको बस एक बार देख लीजिए हल्का फुल्का। प्रमुख नदी आपको याद रखना है, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख पर्वत के बारे में। तो पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन है? तिरचमीर है, जो हिंदकुश पर्वत की श्रेणी में अवस्थित है। इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे खैबर, बोलन और गोलन भी है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अगला हमारा कंट्री को। उसके देखिए जो सीमा को याद रखना है, पाकिस्तान की सीमा किसे किसे लगती है? ईरान से, अफगानिस्तान से और भारत से लगता है। दोस्तों ये आपको जो सीमा वाला बात है ना, ये आपको बेहतरीन समझ में आएगी जब आपके पास मैप होगा। ठीक है। अब देखिए, अब पाकिस्तान से सीमा से लगने वाला इंडिया का कौन कौन से राज्य हैं? तो पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
ठीक है। आपको याद रखना है कितने राज्य लगते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5, आपको याद रखना है। और टोटल लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी कंट्री है बांग्लादेश। देखिए इसका जो लोगो देख लीजिए, लोगो क्या है। और राजधानी आपका ढाका है। मुद्रा टका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टका याद रखना है। और ये कब हुआ था, ये आपको 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। और इसका क्या नाम है, संसद का जातीय संसद नाम है, ठीक है। और राष्ट्रीय गान क्या है, ओमार सोनार बंगला, ठीक है, जिसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो आपको याद रखना है। देखिए राष्ट्रीय खेल कबड्डी, राष्ट्रीय फूल वाटर लिली, राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रॉबिन डोयल, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पेड़ आम का पेड़। प्रमुख नृत्य आपको याद रखना है, ढहली नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और घाटू नृत्य। प्रमुख नदियाँ कौन सा है, तो जमुना नदी, पद्मा नदी, बराक नदी, तीस्ता नदी, फेनी नदी और मेघना नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कौन सा है, तो आपको याद रखना है। अब इसके कुछ बांग्लादेश के प्रमुख पर्वत चोटी हैं, उसको भी याद रख लीजिए। देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऊंचा चोटी कौन सा है, कि काराडोंग, ठीक है। और यह बंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 986 मीटर, ठीक है। इसका सीमा रेखा, तो देखिए बांग्लादेश की सीमा रेखा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। सीमा से लगने वाले राज्य कौन से हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। पश्चिम बंगाल। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके पास मैप है इंडिया का, तो आप मैप में एक बार इस नाम को ज़रूर देख लें। जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे लगते हैं किससे, बांग्लादेश से, ठीक है। और सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ, याद रखना है। अब बात करते हैं नेपाल का, कि नेपाल की लोगो ये हो गया। और राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रीय गान सयो थुंगा फुल्का, ये ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। संसद का याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। और बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अगर देखिए राष्ट्रीय प्रतीक में आपको याद रखना है, राष्ट्रीय फूल बुरुंस, राष्ट्रीय पेड़ पीपल पाइन, राष्ट्रीय पशु गाय, राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रगोपान और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। नेपाल की सीमा जो है वो देखिए सिक्किम से, यूपी से, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, इसे मिलती है। और सीमा की लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर। अच्छा यहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं उसको देख लीजिए एक बार। घाटू नृत्य, देवडा नृत्य, धन नाच, सुरथी नृत्य, चंडी नाच, मयूर नाच, लखे नाच, ये सब मतलब नेपाल के हैं, कि नाम को अजीब है। प्रमुख नदी है कोसी नदी, महाकाली नदी, कमला नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। अगला है प्रमुख पर्वत, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। और लाहौल का कंचनजंगा, आपको याद रखना है। आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कंट्री कौन सा, अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि इसकी राजधानी क्या है, काबुल, मुद्रा क्या है, अफगानी, और जो इसका संसद है उसका नाम क्या है, सोरा, ठीक है। अफगानिस्तान का सोरा नाम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ था, 19 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था, कौन, अफगानिस्तान। अच्छा आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय जो प्रतीक है इसमें देख लीजिए एक बार। राष्ट्रीय खेल क्या है, बुज़ खासी, राष्ट्रीय फल क्या है, अनार, राष्ट्रीय गान क्या है, अफगान राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पेड़ क्या है, अफगान पाइन, राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ और राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़। आगे बात करते हैं प्रमुख नृत्य के बारे में। देखिए अताना, नादसा, खटक डांस। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बात करूंगा कि नृत्य मतलब जो विदेशों के हैं वो पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, इसमें विदेश से नृत्य पूछने का कहीं कोई ये किसी भी चीज़ में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इसमें टॉपिक दिया गया है। तो एक बार आपको, चूँकि मुझे पेज बाई पेज इस बुक का कराना है, तो मैं इसमें आपको एक भी पेज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न में कोई कभी भी कुछ मतलब हो सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा मतलब सारे टॉपिक्स पे एक नज़र दौड़ा लेना चाहिए, मेरा यही कहना है। इसीलिए आपको बस एक बार इसको देख जाना है, एक दो बार देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइम तो ठीक है, नहीं तो ऐसे प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर देखिए प्रमुख नदियाँ आपको याद रखना है, आमू दरिया, ठीक है, हेलमंद, कासरुत।
आपसे क्वेश्चन पूछता है, मतलब जितनी भी फॉरेन कंट्री है उसे ये पूछेगा कि इसका किस पार्लियामेंट का नाम क्या है, ठीक है। उसकी जो सीमा रेखा है वो इंडिया के किस किस राज्य से लगती है, कितने राज्य से लगती है, उसको ही आपको याद रखना है। और आपको एक और याद रखना है कि वो जो देश है उसकी मुद्रा क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रमुख शिखर आपको याद रखना है, देखिए हिंदकुश, बसरी, मीर समीर, सकरसार, ठीक है। सीमा रेखा आपको याद रखना है लद्दाख, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी, चाइना की। तो चाइना पर हम पढ़ेंगे, देखिए लोगो ये हो गया, राजधानी बीजिंग, इसका राजधानी याद रखिए। मुद्रा आपको रनी रेनिबी या इसको युआन की मूल इकाई बोल सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1940 1949, ठीक है। और इसका नाम क्या है, संसद का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब देखिए इसका राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन, राष्ट्रीय वृक्ष जिंको और राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस। प्रमुख नदियाँ के बारे में बात करें तो देखिए यांगसी नदी सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। ये नदी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए पर्ल नदी, ली नदी, येलो नदी और ग्रांड कैनाल नदी। आगे बात करते हैं तो प्रमुख पर्वत के बारे में याद रखना है। माउंट ताई, एलो पर्वत, ठीक है, लुसान पर्वत, ये सब चाइना का याद रखना है। सीमा रेखा देखिए किससे लगती है, तो लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नाम मैकमोहन रेखा। आगे बात करते हैं नेपाल, देखिए नेपाल की राजधानी, और नेपाल हो गया है, ये आपको बात करें भूटान की बात करेंगे तो भूटान देखिए, भूटान में आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी कहाँ पे, थिम्पू। मुद्रा कौन सा है, तो नुगुलट्रम, ठीक है। और संसद का नाम क्या है, तो नाम कुछ अजीब है लेकिन देख लीजिए, तसोंगडू। और ये रात कब हुआ था, तो 17 दिसंबर 1907 को। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु क्या है, काकिन। राष्ट्रीय फल क्या है, हिमालयन ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय पक्षी रेवन। और राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी, ठीक है। और देखिए यहाँ के नृत्य के बाद देख लीजिए, मास्क खेल हो गया, पाचाम हो गया, चाम डांस हो गया या याक चाम डांस हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ के हैं, याद रखना है। अच्छा प्रमुख पर्वत, कूला कूला कांगरी, गंखर, ब्लैक माउंटेन। दोस्तों ये उतने बड़े नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो बस इसे बनेगा कि इसके जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, इसका मुद्रा क्या है, ठीक है। और अगर इसकी सीमा किससे लगती है, बस सबको इतना याद रखना है। कहते हैं सीमा रेखा का अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये सब इसे लगता है। आते हैं चलिए नेक्स्ट पे। आपको याद रखना है, मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, इसका याद रखिए। श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, राजधानी क्या है, कोलंबो। श्री जवर्धनपुरा, श्री जवर्धनपुरे नाम है इसका, राजधानी चेंज हो गया है, श्री जवर्धनपुरे आपको याद रखना है। और ये 4 फरवरी को आज़ाद होता है। और इसका क्या नाम है पार्लियामेंट का, पार्लिया और पार्लियामेंट हुआ। राष्ट्रीय प्रतीक वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल कौन सा, वॉलीबॉल। राष्ट्रीय फल जैकफ्रूट और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, सिलोन आयरनवुड। प्रमुख नदियाँ पर देख लीजिए, महाबेली, कालू, यान, जींद, महायोया, ठीक है। प्रमुख पर्वत तो पिद्रुत पिद्रुत लगला श्रीलंका की सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे बात करते हैं म्यांमार की, देखिए यहाँ की राजधानी कहाँ है, आपको याद रखना है। राजधानी है आपका कौन सा, नैपीदा। और ये 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। और संसद का नाम क्या है, तो पाइथू हुटाओ और मुद्रा क्या है, म्यांमार क्यात। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल क्या है, चिल्लोन। राष्ट्रीय फूल नर्रा। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर। प्रमुख नदियों के बारे में बात करूँ तो देखिए इरावती नदी सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। प्रमुख पर्वत है तो खबोबी राजी, ठीक है। और म्यांमार की जो ये बात करते हैं तो इसको अलग किया गया था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री थे जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका खेल से।
इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए आपको अच्छे से देखना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बेसबॉल में कितने होते हैं खिलाड़ी? 9। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, पोलो में 4, खो खो में 9, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में, देखिए हॉकी हो गया या फुटबॉल हो गया या क्रिकेट, तीनों में कितने? 11। और वॉलीबॉल में 6, जिम्नास्टिक में 8, स्नूकर में 1, रग्बी फुटबॉल में 15, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, बास्केटबॉल में 5, टेबल टेनिस में 1 या 2 और फुटसल में 5। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए टेनिस का पूछे, एग्जाम कैसे पूछता है कि कोर्ट परिसर संबंधित है किससे, तो आप याद रखना है कोर्ट संबंधित है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी। ठीक है, अगला है डायमंड। डायमंड संबंधित है किससे? बेसबॉल से। रिंग संबंधित है स्केटिंग या मुक्केबाजी से। कोर्स गोल्फ से। पूल तैराकी से। और रेंज निशानेबाजी तीरंदाजी से। एली बाउलिंग से। और मैट जूडो कराटे या ताइक्वांडो। अगला हमारा कौन सा? एरीना। एरीना संबंधित है किससे? घुड़सवारी से, आपको याद रखना है। और वेलाड्रम साइकिलिंग, फील्ड पोलो फुटबॉल, हॉकी और बोर्ड टेबल टेनिस, ट्रैक एथलेटिक्स, पिच क्रिकेट, रग्बी। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय इसमें जो खेल है उसको एक बार देखेंगे। जैसे अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। भारत का फील्ड हॉकी। और आगे भी देखें कुछ और है। तो देखिए फ्रांस, आपको याद रखना है कि जो फ्रांस का मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। भूटान का तीरंदाजी। रूस का बंडी या रूसी हॉकी या शतरंज। जापान का जूडो। पाकिस्तान का हॉकी। बांग्लादेश का कबड्डी। हंगरी का वाटर पोलो। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। और दक्षिण कोरिया का आपको याद रखना है रग्बी फुटबॉल। ईरान का कुश्ती। क्यूबा का बेसबॉल। दक्षिण कोरिया ताइक्वांडो। नॉर्वे क्रॉस कंट्री स्काइंग। स्पेन मानो सांड युद्ध है ना। अगला है कनाडा। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। चीन का टेबल टेनिस। और स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। इंग्लैंड का क्रिकेट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। आगे याद रखिए मलेशिया का बैडमिंटन। श्रीलंका का वॉलीबॉल। ब्राज़ील का केपोइरा। नेपाल का दंडीबायो। उरुग्वे का फुटबॉल। स्वीडन का फुटबॉल। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन। ठीक है, आगे बात करते हैं मेक्सिको का चायरिया। कोलंबिया का तेंजो। आइसलैंड का हैंडबॉल। इजराइल का फुटबॉल। मॉरिशस का फुटबॉल। और स्कॉटलैंड का गोल्फ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे याद रखना है खिलाड़ियों के कुछ उपनाम हैं, उसको याद रखने से आपको पता होगा हॉकी हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे कब 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको याद रखना है। और अब पहले जो हमारा पुरस्कार था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। अब वो नाम हो गया है क्या? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो कि खेल क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। और इसकी राशि कितनी है? 25 लाख। कितने हैं? 25 लाख दिया जाता है। चलिए अगला देखेंगे फ्लाइंग फिश किसे कहते हैं? माइकल फेल्प्स को। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह। उड़न परी या गोल्डन गर्ल किसे बोलते हैं? पीटी उषा। और सुपर मॉम किसे बोलते हैं? मैरी कॉम। और लाइटनिंग किड किसे बोलते हैं? विश्वनाथ आनंद, जो कि एक बहुत अच्छे ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखें। इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस ये भूपति बोलेंगे। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे एक इंग्लैंड में एक ग्राउंड है लीस, क्या नाम है उसका? लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। उसका नाम बदल के इंग्लैंड ने इन्हीं के नाम पर रख दिया है। किनके नाम पे? सुनील गावस्कर का नाम पे, याद रखना है। काफ़ी गर्व वाली बात है। ठीक है, विदेशों में और इंडिया का कोई खिलाड़ी के नाम पे रखा जाता है कोई ग्राउंड का नाम, तो बहुत अच्छी बात है। मास्टर ब्लास्टर, देखिए इसका ये जो दिया है मास्टर, इसको किसे कहते हैं? बिलियन रिचर्ड्स या
सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। और अगला है 360 मतलब आप देख रहे हैं डिग्री AB डिविलियर्स। चर्ची किससे बोलेंगे एडम गिलक्रिस्ट। और जंबो अनिल कुंबले। सुपर कैट क्लाइव लॉयड। और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली को बोलते हैं। और जेमी द वॉल मिस्टर रिलायबल किससे बोलते हैं राहुल द्रविड़ का उपनाम है, आपको याद रखना है। अगला देखिए टर्मिनेटर हरभजन सिंह। और घोर पीडो यान सौर। ब्लैक पर्ल पेल। और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। और चिल्ली राज्यवर्धन सिंह राठौर को चिली बोलते हैं। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोलते हैं CR7। और पॉकेट डायनेमो लिएंडर पेस। लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद। गलत रखिए डिंग एक्सप्रेस वेरी इंपॉर्टेंट हिमा दास। और रन मशीन चीकू विराट कोहली जो चीकू बोलते हैं। और डॉसिंग अंपायर बिल्ली बाउडेन। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। डेनिस द मनोज आंद्रे अगासी। द सिक्मी स्पाइनर बाईचुंग भूटिया। और द आयरन लेडी कन्नम मलेश्वरी। और फ्लिकर सिंह संदीप सिंह आपको याद रखना है। अगला है हमारा हीटमैन रोहित शर्मा। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। और गब्बर शिखर धवन। और मार्टिन हिंग्रिस। ठीक है कांट मिस स्विस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ खेल है जो संबंधित कप है उसको देखेंगे एक बार। इसी एग्जामिनेशन क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं तो आपको उसको अच्छे से करना है। चलिए फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं फुटबॉल को याद रखना है। जितने कप और ट्रॉफी सबको पढ़ेंगे जैसे बेगम हजरत महल कप फुटबॉल। बिल्ड कप फुटबॉल। बोरोदुलाई ट्रॉफी फुटबॉल। कोलंबो कप फुटबॉल। कॉन्फेडरेशन कप फुटबॉल। DCM फुटबॉल ट्रॉफी। अब देखिए डुरंड कप फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। BC राय ट्रॉफी फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल। आशुतोष मुखर्जी फुटबॉल। और टॉड मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल। ये जितने सारे टर्म दिए गए हैं कप और ट्रॉफी का सारे संबंधित किसी फुटबॉल से आपको याद रखना है। क्रिकेट का बात करेंगे तो देखिए क्रिकेट हम इसमें भी है। देखिए रणजी ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी CK नायडू ट्रॉफी देवघर ट्रॉफी रोहिंटन बारिया ट्रॉफी कूच बिहार ट्रॉफी शारजाह ट्रॉफी कप एसिस कप एशिया कप बेसिन एंड हेजेस कप बोस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी GD बिरला ट्रॉफी गुलाम अहमद ट्रॉफी हुकूमत राय ट्रॉफी। ठीक है इंटरफेस कप जवाहरलाल नेहरू कप रानी झांसी ट्रॉफी या रोहिंटन बारिया ट्रॉफी रोथमैन्स कप सहारा कप। ये सारे संबंधित किससे क्रिकेट से। दोस्तों टर्म कुछ ज़्यादा है बट आपको जब इस वीडियो को देखेंगे यहाँ पर 2 से 3 बार तो इजीली आप इसको लर्न कर पाएंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी के बारे में बात करें। हॉकी में देखिए आगा खां कप बेटन कप रंगास्वामी कप बेगम रसूल ट्रॉफी। ठीक है महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ठीक है गुरु नानक प्रतियोगिता ध्यानचंद ट्रॉफी नेहरू ट्रॉफी। ठीक है सिंधिया गोल्ड कप सोंढी कप और मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। ये सारे संबंधित किससे हॉकी से। नेक्स्ट हमारा कौन सा बैडमिंटन उस बारे में बात करते हैं। देखिए ओलंपियन चैलेंजर कप एशिया कप चड्ढा कप। ठीक है कोनिका कप नारंग कप सोफिया कप थॉमस कप तुगु अब्दुल रहमान कप उबेर कप यूनिक्स कप। ठीक है नेक्स्ट हमारा कौन सा टेबल टेनिस इसका याद रखिएगा कौन सा है बर्ना बैलक कप कबिलियन कप जयलक्ष्मी कप रामानुज ट्रॉफी। ठीक है अगला कौन सा बास्केटबॉल शायद देखिए अगला आपका कौन सा SM अर्जुन ट्रॉफी टोड मेमोरियल ट्रॉफी विलियम जोन्स कप बेंगलोर ब्यूल्स चैलेंज कप नेहरू कप फेडरेशन कप। ये सब सुनते हैं किससे बास्केटबॉल से। नेक्स्ट मेरा कौन सा पोलो इसका देखिएगा एजरा कप क्लासिक कप पृथ्वीपाल सिंह कप स्नाइडर कप फेडरेशन कप राधा मोहन कप।
पोलो। गोल्फ के बारे में बात करेंगे तो राइडर कप, वॉकर कप, डनहिल कप, मर्की कप, नमूरा ट्रॉफी, ये सारे मिलते हैं गोल्फ से। टेनिस बारे में बात करते हैं, डेविस ट्रॉफी, डेविस कप, डेविस कप, अगला है विंबलडन, फ्रेंच ओपन, हॉफमैन, वोल्वो टेनिस कप, इसे मिलता है टेनिस से। नेक्स्ट मेरा कौन सा, शतरंज, याद रखिए नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिम्फा ट्रॉफी, दुबई कप, ठीक है, ये सब कहाँ से, शतरंज से। और नेक्स्ट में कौन सा, वॉलीबॉल, याद रखिए सेंटेनियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और शिवंती गोल्ड कप, ये सारे हैं किससे, वॉलीबॉल संबंधित। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ प्रमुख खेल हैं, उस संबंधित खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल, लियोन मेसी फुटबॉल कहाँ के, अर्जेंटीना की, बाइचिंग भूटिया फुटबॉल भारत, नेमार फुटबॉल ब्राज़ील के हैं, डिएगो माराडोना फुटबॉल अर्जेंटीना, डेविस बैकहैम फुटबॉल इंग्लैंड और जिनेडिन जिडान फुटबॉल फ्रांस, सुनील छेत्री फुटबॉल भारत। आगे बात करते हैं, पेले फुटबॉल ब्राज़ील और काका फुटबॉल ब्राज़ील, बेन रूनी फुटबॉल ब्रिटेन, गुरप्रीत सिंह सिंधु फुटबॉल, एलेक्सिया पुटेलॉस फुटबॉल स्पेन और रोजर फेडरर टेनिस स्विट्जरलैंड, सानिया मिर्जा टेनिस, एंटी मरे टेनिस, आद्रे अगासी टेनिस, ठीक है, स्टेफी ग्राफ टेनिस, लिएंडर पेस टेनिस, महेश भूपति टेनिस, राफेल नडाल टेनिस स्पेन के हैं और नोवाक जोकोविच टेनिस ये सर्बिया के हैं और सेरेना विलियम्स टेनिस यूएसए, मारिया शरापोवा टेनिस रूस के, एशले बार्टी टेनिस ऑस्ट्रेलिया के और पीवी सिंधु बैडमिंटन, ठीक है, और प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन, ग्वाला गुट्टा बैडमिंटन, सुहास इथिराज बैडमिंटन, मनीष नरवाल बैडमिंटन, कृष्ण नागर बैडमिंटन, मनोज सरकार बैडमिंटन, ठीक है, गीता फोगाट कुश्ती, बजरंग पुनिया कुश्ती, योगेश्वर दत्त कुश्ती, ठीक है, रवि कुमार दहिया कुश्ती और विनेश फोगाट कुश्ती। आगे बात करते हैं, देखिए कुछ और नेम है, ये याद रखना है, बबीता फोगाट कुश्ती, सुशील कुमार कुश्ती, दीपक पुनिया कुश्ती, साक्षी मलिक कुश्ती, नवजोत कौर कुश्ती। नेक्स्ट नाम है कौन सा, देखिए मैरी कॉम मुक्केबाजी, ठीक है, अगला है विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी, गौरव बिधूडी मुक्केबाजी, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, शिव थापा मुक्केबाजी, अमित पंघाल मुक्केबाजी, विकास कृष्ण मुक्केबाजी, पूनम यादव क्रिकेट। आगे बात करते हैं कौन सा, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, रविंद्र जडेजा क्रिकेट, अजय ठाकुर कबड्डी, राहुल चौधरी कबड्डी, जसवीर सिंह कबड्डी और प्रदीप नरवाल कबड्डी, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखिए राजेश नरवाल कबड्डी, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, रविंद्र चाचरिया भाला फेंक या जेवलिन थ्रो, ठीक है। आगे देखिए सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक या जेवलिन थ्रो, टाइगर वुड्स गोल्फ, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ, गीता सेठी बिलियर्ड्स, पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स, मीराबाई चानू भारोत्तोलन और जेरेमी लालीनुंगा भारोत्तोलन भारत और पूनम यादव भारोत्तोलन, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस। आगे बात करते हैं तो योगेश कथुनिया चक्का फेंक और सिराज अथाना शूटिंग, अवनी लखेरा निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मधु भाकर निशानेबाजी। आगे देखिए गगन नारंग निशानेबाजी, हिना सिंधु निशानेबाजी, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, प्रवीण कुमार ऊंची कूद, शरद कुमार ऊंची कूद, निषाद कुमार ऊंची कूद, ठीक है, अम्बुबाजी जॉर्ज लंबी कूद,
हरविंदर सिंह तीरंदाजी, अगला नाम है कौन सा, उसेन बोल्ट। एथलेटिक्स हिमा दास, एथलेटिक्स कास्टन बारहोम, एथलेटिक्स, ठीक है। इलैन थॉमसन, आपको याद रखना है, सेम खेल है। और तेजिंदर पाल सिंह, एथलेटिक्स। दीपा मलिक, पैरा एथलीट। सुंदर सिंह गुज्जर, पैरा एथलीट। और अगला है मैग्नस कार्लसन, मतलब शतरंज, ठीक है। और विश्वनाथ आनंद, शतरंज। और माइकल शुमाकर, कार रेसिंग। और लुइस हैमिल्टन, कार रेसिंग, ब्रिटेन। अब आइए, अब कुछ प्रमुख भारतीय खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स वाले भी हैं, तो आपको इसको याद रखना है। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला डाटा है। चलिए देखिए, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पीवी सिंधु बैडमिंटन, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, मैरी कॉम मुक्केबाजी, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, निखा जरीन मुक्केबाजी, विनेश फोगाट कुश्ती, रवि कुमार दहिया कुश्ती, बजरंग पुनिया कुश्ती, साक्षी मलिक कुश्ती। दोस्तों नाम कुछ ज़्यादा है, बट आपको काफ़ी सारे नाम तो आपको याद भी होंगे। आपको जो याद नहीं है वो आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। बस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्त एक ही उपाय है, आप कोई भी ट्रिक अपना ले, मतलब इस सारे प्लेयर्स का या खिलाड़ी का नामित करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्रिक पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको एग्ज़ाम में वो ट्रिक काम देगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब प्रेशर रहता है ना, तो फिर ट्रिक हमें उसमें याद नहीं आती है। जो आपका कंसेप्ट है, आपने किसको बार बार रिवाइज किया है, ठीक है, तो वहीं का आपको, मतलब आपको उसी से सिलेक्शन होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि हम सारे ट्रिक पढ़ के चले जाएँ, ट्रिक द्वारा और एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें, तो इससे बहुत कम चांस है कि आप उसे उतना कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, उसमें आपको ट्रिक जल्दी याद नहीं रहती। इसलिए आपको अपने बार बार रिविज़न पे काम करना पड़ेगा। सफलता का यही मूल मंत्र है, आप बार बार रिवाइज कीजिए जब तक वो चीज़ें उसको याद नहीं हो जाती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद रखना है, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, उसके बाद निखा जरीन मुक्केबाजी, विनेश फोगाट कुश्ती, रवि कुमार दहिया कुश्ती, बजरंग पुनिया कुश्ती, साक्षी मलिक कुश्ती, स्वप्ना बर्मन हेप्टाथलीट, अनहाद सिंह स्क्वैश, द्युति चंद धावक, पीटी उषा धावक, दीपिका कुमारी तीरंदाज, हिमा दास धावक, मनप्रीत सिंह, याद रखना है, हॉकी। और हॉकी रानी रामपाल सिंह हॉकी, अंजद शरद कमल टेबल टेनिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें देखेंगे सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, श्रेयसी सिंह निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, टेक चंद निशानेबाजी, अबू बॉबी जॉर्ज एथलीट लंबी कूद। आगे नाम है हमारा, नेक्स्ट नेम है मरियप्पन थंगावेलु, पैरा ऊंची कूद, मिताली राज महिला क्रिकेटर, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस, भवानी देवी तलवारबाजी, जेरोमी लालनिरोंगा भारोत्तोलन, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, और कन्ना मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, वाइचिंग भूटिया फुटबॉल, साजन प्रकाश तैराकी, और सुश्री दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा भाला फेंक को याद रखना है, विश्वनाथन आनंद शतरंज, हर्षित राजा शतरंज, सीमा पुनिया डिस्कस थ्रोअर, अवनी लखेरा पैरालंपिक शूटिंग, और सुमित अंतिल पैरालंपिक जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल पैरालंपिक शूटिंग, और प्रमोद भगत पैरालंपिक बैडमिंटन, कृष्ण नागर पैरालंपिक बैडमिंटन, और सिंहराज अधाना पैरालंपिक शूटिंग। अगर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार वो देखेंगे, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूरा नाम इसका क्या था, पहले नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये पुरस्कार 1991 से 92 में आरंभ किया गया था। कौन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था, ठीक है, याद रखना है। और ये पुरस्कार के अंतर्गत राशि कितनी है, 25 लाख, मैंने कुछ देर पहले बताया है। और प्रथम महिला कौन थी जिसको मिला था, कन्ना मल्लेश्वरी। आप प्रथम पुरुष कौन थे, विश्वनाथन आनंद, पूरा नाम याद रखना है। आया कौन सा हमारा, ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये इसके अंतर्गत क्या होता है कि आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को ध्यानचंद की एक प्रतिमा
ठीक है, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख नगद रुपये दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला है हमारा कौन सा, तो अर्जुन पुरस्कार। ये पुरस्कार 1961 में आरंभ किया गया था। ये इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपया, देखिए दोस्तों आपको नाम है याद रखना है, जैसे अर्जुन पुरस्कार में कितना 15 लाख। आप पहले अभी मैंने क्या पढ़ा था, ध्यानचंद्र पुरस्कार, वहाँ पे याद रखना है। और उस वक्त क्या पढ़ा था, मैं जितने पुरस्कार हैं उनकी पुरस्कार और राशि और किसको मिला है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन उनका नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देखिए ये पुरस्कार 1985 में आरंभ किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि कितनी है, 15 लाख रुपया। ठीक है, 15 लाख, क्या 15 लाख यहाँ भी है, 15 लाख यहाँ भी, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों है। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो जो 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 कोच होते हैं ना उसको दिया जाता है। अगर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी उनकी पुस्तक हमको देखेंगे, जैसे सानिया मिर्जा की पुस्तक कौन सी, एस अगेंस्ट ओड्स। ठीक है, युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सौरभ गांगुली अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, विराट कोहली ट्रिवन, कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल, सुनील गावस्कर आइडोल्स सनी डेज, और रोलैंड परी ब्रेडमैन बेस्ट, और एलन डोनाल्ड वाइट लाइटनिंग, हर्सेल गिब्स टू द पॉइंट जीवनी है उनकी, और एडम गिलक्रिस्ट टू कलर्स ऑटोबायोग्राफी, स्वयं अख्तर। ठीक है, ये भी उनकी जीवनी है, क्या नाम क्या है, कंट्रोवर्शियली यार्स, और इमरान खान पाकिस्तान अ पर्सन हिस्ट्री, और बलबीर सिंह गोल्डन हैट्रिक, गोल्डन यार्डस्टिक, पीटी उषा गोल्डन गर्ल, और मेजर ध्यानचंद तो गोल, और विश्वनाथन आनंद माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, और मैरी कॉम अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, और मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ, डेविस बेकहम माई साइड, शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। एक बात करते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी में खेले गए। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेले गए थे। इसके बाद में इसे रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश से क्या किया गया, इसको 1994 में खेल का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था, 1896 में फ्रांस के पियरे डी कोबार्डिन के प्रयास से हुआ। ठीक है, और उसका आयोजन प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है। प्रत्येक ओलंपिक समिति की स्थापना, और जो बात नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था, आपको याद रखना। और ये आगे बात करते हैं ओलंपिक, यहाँ करनी है बस आपको ये देखना कि किसका स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट है मेरा कौन सा, याद रखिए ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 में हुई। ठीक है, ये कब मनाया था, 23 जून को मनाया था, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वाला कौन सा, टोक्यो ओलंपिक। अब देखिए इसमें शामिल खेल कौन कौन से हैं, तो स्केट बोर्डिंग, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, सपोर्ट, क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, और कराटे। अगला है हम लोग कौन सा, ओलंपिक ध्वज में याद रखिए आपको इसमें 5 चक्र को, जो 5 महाद्वीप को दिखाता है। ठीक है, नीला चक्र यूरोप को दिखाता है, और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, पीला चक्र एशिया को, लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, और काला चक्र अफ्रीका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा, तो आपको इसको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला मेंबर कौन है, नीता अंबानी। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन से, थॉमस बाच, जर्मनी के हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना कुछ डिटेल नहीं पढ़ना, याद रखना कौन सा, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाली महिला कौन सी है, लरीना लाबेरिना। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ हिस्ट्री दिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जामिनेशन में, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ये याद रखिएगा कौन सा, चूँकि डाटा क्या है 2021 का है, आपको 22 वाला याद रखना है। ये है
33वां ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। और जो 34वां होगा वो कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स में, याद रखना है। और 35वां कहाँ पे? 2032 में, ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरालंपिक के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि पैरालंपिक 1960 में पहली बार आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, उसको देख लीजिएगा एक बार। जैसे देवेंद्र झझरिया हो गए, मरियप्पन थंगावेलु, ये सब संबंधित है इस खेल से। बस नाम याद रखिए, उतना ही पढ़ना है कि उसको कितना कब शुरुआत है, कितना, उतना हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। खेल में आपको बस ये देखना है कि अगर कोई खेल है, कोई समिति है, उस शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुआ था, बस उतना आपके लिए इनफ है। दूसरा, जो प्लेयर है वो कौन सा गोल्ड, किसको कौन, मतलब किसको कौन सा ट्रॉफी मिला है, ठीक है। ये सबको नाम बस याद रखना है, और वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ, एक याद रखिएगा, भारतीय शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है। यूथ ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? सेनेगल में होगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। देखिए, ओलंपिक खेल के बाद विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा को यही है, ठीक है। 1930 से शुरू हुआ था, कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा से। और भारत में सबसे पहले इसको 1934 में लंदन के खेलों में भाग लिया था। और 2022 में कहाँ हुआ था? 2022 में ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत में पहला स्वर्ण पदक जीता कब था? 1958 में, को याद रखना है। और 2022 में भारत ने कुल कितने? तो कुल 61 पदक जीते हैं। कितने? 61 जीते हैं, जिसमें आपका 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 क्या है? कांस्य पदक है। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्टार महिला बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक थे, ठीक है। और जो समारोह था समापन वाला, उसमें टेबल टेनिस खिलाड़ी अंजिता शरद कमल तथा मुक्केबाज निका जरीन भारत के ध्वजवाहक थे। भारत में इसका आयोजन 2010 में हुआ था, तो याद रखना है। एशियाई खेल के बारे में बात करेंगे। आपको बस इसका प्रतीक याद रखिए, चौथा हुआ सूरज, ठीक है। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 4 मार्च 2051 को, 4 मार्च 1951 को दिल्ली में। कब हुआ था? 4 मार्च 1951 को दिल्ली में। आगे बात करते हैं। 2022 का जो है ना, वो आपका कहाँ हुआ है? चीन के हांगजू में। और 2026 में एशियाई खेल जापान में, ठीक है, याद रखना है। और 2030 में कहाँ हुआ? तो कतर के राजधानी दोहा में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रिकेट का। तो इसका जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड, ठीक है, याद रखना है। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, उतना जाना, उतना आपको अंदर तक नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको आगे आते हैं, देखिए हॉकी। देखिए, हॉकी का जन्मदाता इंग्लैंड है, याद रखना है। और ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीत का किसके नाम रिकॉर्ड है? भारत के नाम। और भारत ने पहला पदक कब जीता था? 1928 में पहला पदक भारत ने जीता था। बाकी ये उतना डिटेल नहीं पढ़ा है, कौन कितना कौन कब कब जीता था। वॉलीबॉल याद रखिए। वॉलीबॉल में आप याद रखना है कि इसका जन्मदाता कौन है? यूएसए है, कि इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में याद रखना है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था गठन? 1857 में इसका क्लब गठन हुआ था। और 2022 का कहाँ होगा? कतर में, याद रखना है। दोस्तों याद रखिए, जितने भी खेल है ना, लगभग सबका लगभग जन्मदाता इंग्लैंड में ही है। जैसे देखिए, टेबल टेनिस का भी इंग्लैंड ही है। हाँ, बास्केटबॉल का अमेरिका। फिर से आपका बैडमिंटन का जन्मदाता इंग्लैंड ही है, ठीक है। टेनिस आपका इंग्लैंड ही है। हाँ, टेनिस का याद रखना है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन। ये 4 आपको याद रखते हैं, याद रखना है।
हाँ, ये याद रखना आपको। फ्रेंच ओपन ये लाल बजरी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन ये हरी घास पे खेला जाता है। बाकी आप पोलो याद रखिए, पोलो को जन्म आमतौर पे जो फारस के ईरान से हुआ था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ था। इससे आपको मतलब इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत कम संभावना है। शतरंज का देखिए, शतरंज जो ये खेल भारत के देन है, ठीक है, और इसकी सर्वोच्च संस्था फिडे है। और इसमें कितने वर्ग होते हैं, आप क्या करना है, कितने 64 वर्ग होते हैं। गोल्फ का भी सबसे पहले खेल कहाँ होता है, स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। और बेसबॉल का निर्माता कौन है, बेसबॉल का निर्माता कौन है, अमेरिका। आपको याद रखना, देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो मेडल्स मिले उसका भी नाम देख लीजिए। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मिला था। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर। रवि कुमार दहिया रेसलिंग में सिल्वर। पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज। और लॉरिना बोरहैगन बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज। और बजरंग पुनिया को रेसलिंग में और पुरुषों की टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। आगे देखिए स्टेडियम का नाम बात करेंगे, देखिए भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, इंडियन गार्डन स्टेडियम है, जो कहाँ है, कोलकाता में है। और भारत का इसको याद रखना है। अब भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसकी क्षमता, इसका ये कहाँ है, मोढेरा में, आपको इसका नाम याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम प्रस्तावित है। और सबसे बड़े हॉकी जो स्टेडियम है वो भी बन रहा है, मतलब राउरकेला में हो रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, आपको याद रखना है। और ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत की फॉर्मूला 1 रेस का ट्रैक है। और सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। चलिए अब कुछ स्टेडियम का नाम देख लेते हैं, जैसे ब्रेबॉर्न स्टेडियम क्रिकेट मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मुंबई। मौलाना आजाद स्टेडियम क्रिकेट श्रीनगर। सवाई मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट जयपुर। और शेर ए कश्मीर स्टेडियम क्रिकेट जयपुर। और आपका याद रखना है चपौक स्टेडियम क्रिकेट चेन्नई। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली। नया नाम क्या है, नया नाम हो गया है कौन सा, अरुण जेटली स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम, इसका नया नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ है, सूरत में। और अगला है भूपेन हजारिका स्टेडियम, ठीक है, ये कहाँ पे, गुवाहाटी में। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट हैदराबाद। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्रिकेट हैदराबाद। इकाना स्टेडियम का नया नाम हो गया कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये कहाँ पे है, लखनऊ में। और अगला है हमारा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट ग्वालियर। और माधव राय सिंधिया स्टेडियम क्रिकेट राजकोट। और एकलव्य स्टेडियम क्रिकेट आगरा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम फॉर्मूला 1 नोएडा। और इंडियन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। अगर देखेंगे ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट कानपुर। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, क्रिकेट नागपुर। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम, ये कहाँ पे है, अगरतला। और ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम हॉकी दिल्ली। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट बेंगलुरु। मोइनुल हक स्टेडियम क्रिकेट पटना। और शहीद वीर नारायण स्टेडियम क्रिकेट यहाँ है रायपुर में। और बरकतुल्ला खान स्टेडियम क्रिकेट जोधपुर। और नेक्स्ट नाम है श्यामा मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी, ठीक है। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला। चलिए नेक्स्ट में नाम है कौन सा, याद रखना है, सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल। बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक्स, ठीक है, ये कहाँ है, कराची में। और सॉल्ट लेक कहाँ पे, कोलकाता में। बाराबाती स्टेडियम क्रिकेट कटक। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, पुणे में। जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पे, फुटबॉल गुवाहाटी। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ये कहाँ पे है, धर्मशाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप याद रखना है, आप पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, देश राज्यों और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो नाम आपने पहले ही पढ़ा था, जैसे एक फिर देख लीजिए। भारत का कौन सा है, आपको याद रखना है, बताया होगा तिरंगा। पाकिस्तान का चांद तारा। बांग्लादेश का वाटर लिली।
अच्छा, तुर्की का क्या है? चांद तारा। सफ़ेद लिली किसका है? इटली का, याद रखना है, ठीक है। और मैफल का पत्ता किसका है? कनाडा। किसका? कनाडा, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बेल्जियम का शेर, नीदरलैंड का शेर, श्रीलंका का शेर, नॉर्वे का शेर, ब्रिटेन का यूनियन जैक और रूस का डबल हेडेड, डबल हेडेड। चलिए नेक्स्ट देखिए, जर्मनी का ब्लैक ईगल, नेपाल का खुखरी और इजराइल का कैंडल ब्राउन और न्यूजीलैंड का कीवी, अमेरिका का गोल्डन रॉड, ठीक है। और डेनमार्क का कौन सा है? समुद्री तट। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस का वाटर लिली, आयरलैंड का याद रखना है शेमरॉक और स्पेन का उकाव पक्षी और जापान का गुलदाउदी और ईरान का गुलाब का फूल, ठीक है। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे देश राज्यों के पक्षी और पशु। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको इसको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के एमू, अर्जेंटीना के रूफस होनेरो, स्वीडन के आम ब्लैकबर्ड, मिस्र के गोल्डन ईगल, भारत के भारतीय मोर, जापान के हरा तीतर, दक्षिण अफ्रीका ब्लू क्रेन या नीला सारस, म्यांमार का ग्रे म्यूट तीतर, न्यूजीलैंड का उत्तरी ब्राउन कीवी। अच्छा, अमेरिका का कौन सा है? तो बाल्ड ईगल और पाकिस्तान का चकोर, ठीक है। या पेरेग्रीन फाल्कन, जॉर्डन का पेल रोजफिज, सिंगापुर का क्रिम्सन सैंडबर्ड और नेक्स्ट है दक्षिणी सूडान अफ्रीकी मछली और स्पेन का स्पेनिश इंपीरियल ईगल, श्रीलंका सिलोन जंगल फोल और सूडान का स्चीव पक्षी, मंगोलिया का शाकर फाल्कन, ईरान का चकोर पाट्रिस, नेपाल का हिमालयन मोनाल और यूनाइटेड किंगडम का यूरोपियन रॉबिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। देश का नाम भारत बाघ, रूस का यूरेशियन ब्राउन भालू। नेक्स्ट है यूएसए अमेरिकन बाइसन, बांग्लादेश बाघ बंगाल टाइगर, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू लाल कंगारू, श्रीलंका का शेर, न्यूजीलैंड कीवी, पाकिस्तान मार्खोर, चीन चीनी ड्रैगन या विशालकाय पंडा, जापान हरे रंग का तीतर, अफगानिस्तान मार्को पोलो, नेपाल गाय, इंग्लैंड शेर बुलडॉग, इराक कोमोडो ड्रैगन, दक्षिण कोरिया कोरियाई शेर, कनाडा उत्तरी अमेरिकी बीवर और दक्षिण अफ्रीका स्प्रिंग बुक एंटलोप, सिंगापुर शेर, ग्रेट ब्रिटेन शेर, चिली इंडियन हुआमुल, जर्मनी बाज, पोलैंड सफ़ेद बाज और स्पेन सांड, डेनमार्क शेर, फिनलैंड भूरे भालू, बेल्जियम शेर, थाईलैंड थाई हाथी और आगे बात करते हैं कौन सा, नॉर्वे शेर, मेक्सिको जेगुआर, म्यांमार बाघ और साइप्रस मॉफलिन भेड़। आगे बात करते हैं कौन सा, प्रमुख नदी और उसके किनारे। जैसे देखिए, भारत के कुछ नदी किनारे बसे शहर हैं, उसका नाम देखेंगे। जैसे देखिए, पहला है हमारा कौन सा, गोरखपुर। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, यूपी में है। गोमती नदी किनारे कौन है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश। कन्नौज गंगा नदी, कानपुर कहाँ बसा है, गंगा नदी किनारे। वाराणसी गंगा नदी, ठीक है। अगला है जौनपुर, कहाँ, गोमती नदी। और यमुना मथुरा और आगरा नदी। अब जो सॉरी ये जमुना नदी किसको है, आगरा की। आपको याद रखना है कि आगरा जो शहर है वो जमुना नदी किनारे बसा हुआ है। और इटावा शहर यमुना नदी। अयोध्या शहर सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। नई दिल्ली जमुना नदी किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ ये भी किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। अगला हमारा कौन सा, कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, कटक
महानदी की डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। जबलपुर कहाँ पे, तो ये बसा हुआ है नर्मदा नदी किनारे। और अगला हमारा ग्वालियर चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। और अगला है कौन सा हमारा पटना, पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है कृष्णा नदी किनारे, किस नदी किनारे, कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। और राजमुंदरी गोदावरी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नाम है देखेंगे, जैसे ताप्ती जो सूरत है वो बसा हुआ है ताप्ती नदी किनारे। और होनावर बसा हुआ है श्रावस्ती नदी किनारे। और नासिक गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए विश्व की कुछ नदी किनारे बसा हुआ देख लेते हैं। जैसे हमारे लिए लंदन टेम्स नदी, इंग्लैंड बर्लिन स्पीड नदी, जर्मनी वियना डेन्यूब नदी, ऑस्ट्रेलिया बगदाद टिग्रिस, इराक काहिरा नील नदी, मिस्र और रोम टाइबर नदी, इटली पेरिस सी नदी, फ्रांस। ठीक है, अगर ये लाहौर रावी नदी पाकिस्तान, और कराची सिंधु नदी पाकिस्तान, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी हंगरी, और मैड्रिड मैग्नेसिस स्पेन। और आगे बात करते हैं पर्थ, पर्थ समान ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो अराकाओ जापान, सिडनी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया, लिस्बन लीफे पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन संघाई यांगजे चीन, और न्यूयॉर्क हार्डसन अमेरिका, वाशिंगटन पोटामिक अमेरिका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब यूनेस्को कुछ हेरिटेज साइट्स हैं, एक बार उसको देख लेते हैं, इससे आपको याद रखना है। आगरा का किला कहाँ पे है, यूपी में। अजंता गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। एलोरा गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ताजमहल उत्तर प्रदेश। महाबलीपुरम के स्मारक समूह तमिलनाडु। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। गोवा के ईसाई घर या मठ गोवा। फतेहपुर सिकरी यूपी। हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक। खजुराहो के स्मारक समूह मध्य प्रदेश। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अगर बात करें देखिए ग्रेटा लिविंग चोल मंदिर तमिलनाडु। और पदक्कल के स्मारक समूह कर्नाटक। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक दिल्ली। भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये कहाँ पे बात है ना, नीलगिरी आपका सिक्किम में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, दोनों है, याद रखिएगा। रेलवे एवं कालका शिमला रेलवे शामिल है तमिलनाडु पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं बोध गया, बोध गया का कहाँ पे, बिहार। और भीमबेटका के चट्टानी निवास मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पे, मुंबई। लाल किला परिसर दिल्ली। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान। और राजस्थान के पहाड़ी किले याद रख ये सब, रणथंबोर किला, ठीक है, ये सब कहाँ है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये आगे बढ़ते हैं, पाटन में रानी का वाव गुजरात। और नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ले करबूसेर वास्तुकला का नाम चंडीगढ़। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात। और विक्टोरियन गोथिक ऑफ आर्ट मुंबई। ये सब इसका नाम रखिए विक्टोरियन गोथिक ऑफ आर्ट डेको एंसेबल। ये नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना टिप नहीं, ठीक है, ये नहीं पूछने वाला एग्जाम इसमें। हाँ, जयपुर की चारदीवारी राजस्थान। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान। मानस जंगली अभयारण्य असम। और सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल। और नंदा देवी एवं फूलों की बाड़ी उद्यान राष्ट्रीय कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। और पश्चिम घाट महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु ये सब सुने थे, किस पश्चिम घाट सुने थे, केरल है तमिलनाडु है महाराष्ट्र सब कहाँ है, ये सब पश्चिम घाट में पड़ते हैं। नेक्स्ट नाम है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। काकते उर्देश्वर मंदिर तेलंगाना। धौलावीरा हड़प्पा का एक शहर है, कहाँ पे है आपको याद रखना है, गुजरात कच्छ में। और कौन सा चित्तौड़गढ़ किला ये कहाँ पड़ता है, ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण ये सब ये इसको बोलते हैं विजय स्तंभ, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, 7वीं शताब्दी में, याद रखना है।
और कुंभलगढ़ का निर्माण राणा कुंभल कराया था, याद रखना। रणथंभौर और इसका निर्माण था किसने कराया था? चौहान राजा रणथंभौर देव ने कराया था 12वीं शताब्दी में। चलिए आगे आइए, अगला कौन सा? गागरोन का किला, ठीक है। और ये तो नहीं है, इसको नागर किला देखिए जयपुर में है, ठीक है। ऐसे कौन सा हमारा? जैसलमेर का किला। हाँ, ये महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव इस ओर अवसर हुए थे, ठीक है। अब याद रखिए कहाँ पे? राजस्थान में। यूनेस्को अमूर्त जो धरोहर है उसका नाम याद रखेंगे, सांस्कृतिक हमारा विरासत है, उसका नाम एक बार देख लीजिए, उसका नाम क्या है? तो आइए उसका नाम देख लेते हैं। कैसे? ये लिए शुरू करते हैं। वैदिक जप, रामलीला, कुटियापन केरल, रम्माण गढ़वाल हिमालय, ठीक है। मुदियट्टू नृत्य कर्नाटक, कालबेलिया छऊ नृत्य, लद्दाख बौद्ध स्तूप, मणिपुर संकीर्तन नृत्य, ठीक है। जंडिया लागरू योग, नवरोज, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा, ये सब हमारे क्या हैं? तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। चलिए, तो इसमें हम लोग कंप्लीट लगभग 3-4 चैप्टर मैंने कर लिया, आज कंप्लीट कर लिया। वीडियो थोड़ी लंबी है दोस्तों, लेकिन आपको इसको पूरे प्यार के साथ देखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन मेरा मतलब इसको इस बार लेकर रहना है किसी तरह से, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि शॉर्टकट अगर अगर अपनाइएगा तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाखों की भीड़ में आपको आगे आना है। तो मेहनत से आपको नहीं डरना है, अच्छे से मेहनत करना है। कभी आपको मेहनत में कोई कमी दिखाई दे या बोले कि नहीं हमको मन नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, एक बार अपना आँखें बंद कीजिए, अपने माँ बाप का चेहरा जरूर याद करने का प्रयास करें। आपको मोटिवेशन वहीं से मिलेगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने का मौका, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने माँ बाप के अपने माँ बाप के चेहरा पर खुशी लाना। और उसके लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना दोस्तों, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है उसके लिए क्या आप खुश नहीं दे सकते? और उनकी खुशी के लिए क्या करना है? आपको पढ़ाई करनी है, पूरे जी तोड़ से मेहनत करना है। तो इसी आशा और विश्वास से मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ लगातार, ठीक है। तो चलिए, और इसको अच्छे से इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। इसको प्रेशर में नहीं, इसको पूरे प्रेम के साथ पढ़िएगा। जितना प्रेम से मैंने इसको पढ़ा है बस उतना ही प्रेम से आप इसको पढ़िए, ठीक है। और जितने प्यार से पढ़िएगा उतना ही जल्दी आप चीज़ें याद रहेंगी और आपका एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। और दोस्तों, अगर इसका एक आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक इसी में है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।